लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह दिखने लगा है। कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी मेंबर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक पत्र लिखकर बड़ा सवाल उठा दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कोष से लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत तरीके से दिए जाने का जिक्र है। इंडियन न्यूज ने एआईसीसी मेंबर अरुण सिंह सिसोदिया से खास चर्चा की, तो अरुण सिसोदिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कोषाध्यक्ष द्वारा बिना कार्य आदेश के 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए देने की बात कही है। और यह जो पत्र लिखा है अरुण सिंह सिसोदिया ने लिखा है, जो एआईसीसी के मेंबर है। और इनका आरोप है कि बिना कार्य आदेश के कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष ने 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि एक फर्म को दे दी है। हमारे साथ मौजूद है अरुण सिंह सिसोदिया, उनसे जानते हैं। अरुण जी, आप सबसे पहले बताएंगे 5 करोड़ रुपए देने की बात आपने अपने पत्र में लिखी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोष में से 5 करोड़ 89 लाख रुपये टेसू मीडिया नामक एक गाजियाबाद के एड्रेस की कंपनी, कोई वर्मा नामक पुनर्वसून वर्मा नामक कोई उसके संचालक हैं, जिसमें कि स्वाति देवांगन आदि उसमें डायरेक्टर भी हैं, और गाजियाबाद नोएडा की कहीं की कंपनी है। और उसको इन कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष द्वारा राम गोपाल अग्रवाल जिनका नाम है, जो कि कंटिन्यू बहुत सालों से इस पद पे है, अपने हस्ताक्षर से कार्यादेश जारी करते हुए और ये पूरा 5 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान का उसमें एक समझौता पत्र सामने आया है, जो कि 1.5-2 महीने पहले अखबारों में छपा था, जिसको कि हमने संकलन करके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, दीपक बैज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी को हमने ये प्रेषित किया है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खून पसीने की कमाई से 138 रुपये से लेकर 5 रुपये तक का डोनेट फॉर देश के अभियान में राहुल गांधी जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के संघर्षों के इतिहास के साथ जुड़कर अपने कंधे से कंधा मिलाकर मदद करने का काम कर रहा है। वहीं कुछ लोग मनगढ़ंत कार्यादेश बनाकर पैसे का निकासी कर ले रहे हैं, जिसकी जानकारी न प्रदेश अध्यक्ष को दिया जाता है, ना ही उस महासचिव जो प्रभारी संगठन है उनको पता होता है। उसमें जो पत्र जारी हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि टेसू मीडिया लैब की कंपनी को इतने रुपए का कार्यादेश है, और कार्यादेश में नीचे जो गवाह के रूप में जो 2 नाम लिखे गए हैं, उसमें एक नाम गिरीश देवांगन का दिखाया जा रहा है और दूसरा नाम है सन्नी अग्रवाल का। तो मेरा ये आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष की बिना जानकारी के इतना बड़ा रकम, कार्यकर्ताओं की मेहनत का पैसा इस तरह से अपने चुनिंदा लोगों को बांटकर इस तरह से दुरुपयोग हुआ है। एन चुनाव सामने, लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार का लेटर आपके द्वारा दिया जाना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जिन व्यक्तियों के खिलाफ है, और वो भी नाराज़गी का कारण है कि पिछले 5 वर्षों में इन कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे कब्जा जमा लिया था, और लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहीं भी सम्मान नहीं मिला, उनके कहीं भी कोई काम नहीं हुए, कहीं भी उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा लगे कि वो सरकार का एक हिस्सा है। मैं तो एक प्रदेश का महासचिव रहा, बूथ प्रबंधन का प्रभारी रहा, एआईसीसी मेंबर हूँ। मुझे आज तक मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट का मिलने का मौका नहीं दिया। क्या ये पत्र लिखने के पीछे क्या आप पार्टी से रिजाइन करने वाले हो, कि चूंकि एन चुनाव के वक्त ये पत्र आपने लिखा है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व को? देखिए, मेरा मंशा यही है कि अगर ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो पार्टी को अभी भी नुकसान किया, आगे भी नुकसान करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर जांच कमेटी संगठन की बनाकर इन पे कार्रवाई करते हुए इन्हें पार्टी से पहली बात है बाहर किया जाना चाहिए, और अगर अमानत में खयानत का मामला भी है तो इनके ऊपर थाने में एफआईआर भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात, पार्टी को इससे बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता यही चाहता है, और उनकी पीड़ा, उनके भाव को मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीति सलाहकार विनोद वर्मा की ये फर्म थी, ऐसा कहा जा रहा है, जानकारी मिली है। तो क्या विनोद वर्मा भी इसमें शामिल है?
इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं जहाँ तक मुझे देखा कि टेसू वर्मा, उनके पिताजी का नाम गूगल या कहीं भी कार्यादेश में नहीं लिखा है, तो इसका कह पाना थोड़ा सा कठिन है। पर अगर कोई भी आदमी इसमें शामिल है, चाहे संगठन के कितने भी बड़े पद पे हो, उसके ऊपर जांच करके इसका निष्कर्ष, इसका समाधान, परिणाम आना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा इसमें पदाधिकारी हो। भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा, चूंकि ऐन चुनाव के वक्त आपने पत्र जारी किया है और प्रदेश अध्यक्ष सही वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं फ़ायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर ऐसी सही दिशा में कदम उठाकर कार्रवाई करने से ऊर्जा के साथ इस चुनाव में काम करेगा और लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम देने की स्थिति में हम रहेंगे। अब क्या चाह रहे हैं आप, चूँकि आपने पत्र जारी कर दिया, क्या प्रदेश संगठन से या राष्ट्रीय नेतृत्व से आपके पास फ़ोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से जानकारी मिली? देखिए, अभी मुझे कहीं से भी किसी प्रदेश के पदाधिकारी ने या किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी के द्वारा कोई संपर्क नहीं हुआ है और निश्चित ही जो भी बातें आएंगी, मैंने जो दस्तावेज थे, एग्रीमेंट की कॉपी थी, यहाँ तक कि बैंक के ट्रांजैक्शन की जो लिस्ट है वो भी मैंने प्रेषित कर दी है कि ये इस तारीख को इस कंपनी को इतना पैसा दिया गया, इस तरह का। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस भवन में रहते हैं, उन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट के काम चालू कर लिए हैं और कांग्रेस भवन में बैठकर गाहे बगाहे अपना लाभ और अपने पैसे निकालते रहते हैं। क्या आपको लगता है जिस प्रकार काला धन को वाइट करने का ये एक षड्यंत्र है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो अब जांच का विषय है। संगठन में जांच कमेटी बनेगी और जांच कमेटी जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि ये धन आया और आने के बाद किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ, तो निसंदेह हर चीज़ साफ हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये थे अरुण सिंह सिसोदिया जी, जो एआईसीसी के मेंबर हैं और इनके पत्र से पूरे प्रदेश में और राजनीति में हलचल मच गया है, चूँकि इन्होंने आरोप पार्टी पर लगाया है, पार्टी के कोषाध्यक्ष पर लगाया है और उनका साफ कहना है कि इस प्रकार के कार्य और भी हुए हैं जो बिना कार्यादेश के पार्टी फंड से करोड़ों रुपए निकले हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ सतीश बौद्ध, भिलाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।